3.5 घंटे हर बार इरादा करके हम लोग चलते थे कि जब तक आधा घंटा चलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, मगर हर 10 मिनट में पसीना उतर जाता था, हर 10 मिनट में जवानी का गुरूर खत्म हो जाता था, 10 मिनट में बैठना पड़ता था। यानी इस जवान की हालत में अकेले चले तो 10 मिनट चलने में हालत खराब हो जाए, मगर सिद्दीक अकबर का ईमान और उनके ईमानी हरारत का आलम क्या था कि जब आप चल रहे थे तो अकेले नहीं, मुस्तफा को कांधे पर बैठा कर उस पहाड़ पर चल रहे थे। तो उसे बोलते हैं ईमानी बलबला, तो उसे बोलते हैं ईमानी हरारत, तो उसे बोलते हैं। क्यों भाई, हमें चुटकुला चाहिए। हुजूर की महफिल में बैठकर हम हंसी मजाक करेंगे, कहकहेबाजी करेंगे। ए जालिम, हंसना है तो हुजूर की महफिल क्यों, मजाक ही करना है तो हुजूर की महफिल क्यों? यहाँ बैठकर हंसो मत, यहाँ बैठकर कहकहेबाजी मत करो। खबरदार खबरदार, क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा कल कि तुम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम नबी के महफिल में बैठ हंस रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे हाथ से मस्जिद अक्सा निकल गई और तुम फिर भी रो रहे हो, तुम फिर भी हंस रहे हो। तुम्हारे हाथ से बाबरी मस्जिद निकल गई, फिर भी तुम हंस रहे हो। तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत और आबरू नीलाम हो रही है, फिर भी तुम हंस रहे हो। 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां मुसलमान से हिंदू बन गई इन आरएसएस के भरुओं के चक्कर में। क्यों भाई, स्कूल में बताया जाता है एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में हर वॉर, जंग में हर चीज जायज है। यानी अब हर नकाब पोश, हर बुर्का वाली लड़की मशकूक नजर आने लगी। पता नहीं नकाब पहनी हुई है हो ना, ये किसी रामायण से बात करती होगी, किसी नारायण या किसी गुप्ता से इश्क लड़ाती होगी, या किसी तिवारी से या किसी गणेश से। ए बेवकूफ, तुमने बेटी के दिमाग में ये सपना बैठाया था मेरी बेटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है। क्यों साहब, पैसा मिलेगा। मैं कहता है बेवकूफ, अपनी बेटी के दिमाग में ये बात बैठाओ मेरी बेटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मगर इससे पहले फातिमा की कनीज बन जा। पैसा मिले ना मिले, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। सुन रहे? मजमे से नारा लगाना जानते हैं कोई नहीं? बोलूं 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 7 लाख कोई हैसियत है, कोई माना रखता है? 7 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां। मतलब इस बात की नहीं है, मतलब इस बात से नहीं है कि 7 लाख लड़कियां मुसलमान से हिंदू बन गई, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं सोच रहा हूं इस बात पर, जिस 7 लाख की तुम बात कर रहे हो, उन 7 लाख में से किसी एक लड़की, कोई एक लड़की अगर हिंदू बन गई, तुम्हें पता नहीं उसकी कोख से कैसा बेटा पैदा होता, उसकी कोख से कैसा शहजादा जन्म लेता। तुम्हें इसका अंदाजा है क्या? तुमने अपनी बेटी को आजाद छोड़ दिया। मेरी बेटी चाहे जिस हालत में भी बाजार घूमे, क्या फर्क पड़ता है मुझको? मेरी बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरी बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरी बीवी नकाब नहीं पहनेगी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, अपनी ज़मीर को खोल करके सोचना, अपने ज़मीर को खोल करके अपने कानों से सुनना और अपने एहसासात में जगह देना। इस महफिल रसूल में, इस जलसे में जितनी खवातीन आई हैं, मेरी माएँ और बहनें, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। मेरी नज़र में सब मोहतरम बिशान है और सब मुअज़्ज़म है, सबकी हैसियत ऊंची है। मगर बताओ, मुस्तफ़ा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाली हैं ये लोग, इन लोगों के अंदर, इन लोगों के एहसासात इस कदर बेदार होने चाहिए थे ना कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ नकाब पहन कर आना चाहिए था, यहाँ बुर्का पहन कर आना चाहिए था। तुम में से किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की भांजी है, किसी की भतीजी है, तुम में से किसने सोचा कि यहाँ नकाब पहन कर आना चाहिए था, बुर्का पहन कर आना चाहिए था? मर्द और औरत एक साथ बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि मर्दों का ग्रुप अलग है, औरतों का ग्रुप अलग है, मगर यहाँ से बैठने के बाद एहसास होता है कि किस अंदाज में बैठे हैं। मैं कहता हूँ, जिन लड़कियों के, जिन शहजादियों की हैसियत इतनी ऊंची है कि उनके लिए पर्दे का एहतमाम है। पूछ हबीबुल्लाह फैदी साहब के बिला से, अल्लामा शहादत हुसैन साहब के बिला मिसबाही से, अल्लामा कमरुद्दीन साहब के बिला मिसबाही से, जितना अच्छा मोबाइल होता है उतना अच्छा बैक कवर चाहिए इनको। क्यों साहब, कवर क्यों चाहिए? नहीं मौलाना साहब, स्क्रैच आ जाता है, इसलिए कवर लगाना जरूरी है। यानी मुसलमानों की लड़कियों की इज्जत और उसका एहतराम इतना है कि उसे नकाब में रखना चाहिए। तुमने
नहीं देखा अमेरिका में एक लड़की, ईसाई लड़की, रोजाना जाती है ऑफिस काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। उसके बाप का साया सर से उठ गया, बूढ़ी माँ है और दो छोटे छोटे उसके भाई है। उन लोगों की किफालत की जिम्मेदारी उसके सर पर है। रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, मगर ऑफिस जाने वाले रास्ते में चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े होते हैं। वो जो लिबास पहन कर जाती है, उस लिबास को देखकर लड़के भद्दे कमेंट करते हैं, उसको बड़ा बुरा भला बोलते हैं। वो लड़की वापस आती है और अपनी एक दोस्त फातिमा नाम की एक मुसलमान लड़की जो उसकी सहेली है, उससे आकर मुलाकात करती है और वो बोलती है, मेरी तबीयत नहीं चाहती है कि मैं जॉब करने जाऊं, मगर मेरी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी, मेरे दोनों भाइयों की किफालत की जिम्मेदारी ने मुझे मजबूर कर रखा है, वरना मेरी तबीयत गवारा नहीं करती है। वो मुसलमान नाम की फातिमा लड़की बोलती है, कल जाना और ये मेरा बुर्का लो, इसे पहनकर चली जाना। जब बुर्का पहनकर वो दूसरे दिन जॉब करने के लिए जाती है, ऑफिस जाती है, वही गली है, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही नौजवान लड़के हैं। जब ये लड़की चौराहे पर पहुंचती है तो वो नौजवान लड़के बोलते हैं, छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। सारे के सारे नौजवान लड़के उसके लिए रास्ता दे देते हैं। ये लड़की जाती है ऑफिस, काम खत्म करके घर लौटती है, बुर्का भेजवा देती है। दूसरे दिन दरवाजे पे दस्तक दी, फातिमा नाम की लड़की किचन में है। वो अंदर से आवाज देती है, बुर्का चाहिए, नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ ले लो। वो लड़की बोलती है, आज नकाब लेने नहीं आई हूं, बल्कि नकाब पहनने का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन